यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो परफेक्शन है इसके यहाँ पर टेस्ट चल रहा है बीपीएससी का, तो इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे, ठीक है, पार्ट 2। और यहाँ पर जो फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर चौथा है, राइट। ओवरऑल टेस्ट देखेंगे तो यहाँ से उसके हिसाब से 18 नंबर टेस्ट है, ठीक है, और फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर चौथा पेपर है। तो यहाँ से पार्ट 1 में करीब यहाँ पे 75 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका था आपको, ठीक है। स्टार्ट करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन 76 नंबर से। 76 है, छोटी आंत में पाई जाने वाली उंगली जैसी संरचना को क्या कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं विली, राइट। विली यहाँ पर छोटी उंगली जैसी यहाँ पर संरचना होती है जो छोटी आंत की भीतरी सतह पर पाई जाती है। ये पाचित भोजन में पोषक जो तत्व होते हैं उसको रक्त प्रवाह में अवशोषित करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध होती है, और ये जो गैसें होती है उसको आदान प्रदान करने के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होती है, ठीक है। वह जो गैसें पाई जाती हैं तलियाँ, उनको लेकर के यहाँ पर जिम्मेदारी होती है। और ये सिलिया बाल जैसी यहाँ पर संरचना होती है जो कुछ कोशिकाओं की सतह पर पाई जाती है और गति या संवेदन जो में सहायता करती है इससे, ठीक है। तो आंसर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बॉल एंड सॉकेट जोड़ कूल्हे में पाए जाते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से कथन करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, पिवोटल जोड़ खोपड़ी और ऊपरी जबड़े जो होते हैं उसके बीच जोड़ में होते हैं। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो पिवोटल जोड़ है ये खोपड़ी और ऊपरी जो पर जबड़े उसके बीच का जोड़ है, ये कथन गलत है क्योंकि यहाँ पर पिवोटल जोड़ या पिवट जोड़ जिसको बोलते हैं ये धुरी के चारों ओर घूमने की अनुमति देता है। जैसे गर्दन में एटलस के यहाँ पर एक्सिस के सिर का उसके बीच का जोड़ होता है जो यहाँ पर सिर को घूमने की अनुमति देता है, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर ए यहाँ से 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अणुओं की सही मार्ग कौन सा है? श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन हमारे अणुओं का सही मार्ग कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा 78 का यहाँ से ये बी, श्वासनली, ब्रोंकस, ब्रेंक्यूल्स और एक्वियोली, ठीक है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का। 79 देखते हैं, मानव मादाओं में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सीधे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं उसकी वृद्धि से शुरू होती है? आंसर हो जाएगा 79 का यहाँ से ये सी, अंडोत्सर्जन। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 80 नंबर, पशु के उसके संग जो है फाइलम उससे मिलाना है। देखते हैं ऐसे मिला के। देखो पहले यहाँ पर बोला है इसमें केंचुआ। केंचुआ क्या होगा? केंचुआ आपका आंसर हो जाएगा ये एनेलिडा संग खंडित कर्मी है ना, यहाँ से ए का 3, राइट। उसके बाद घोंगा क्या होगा? घोंगा आपका होगा मोलस्का संग, ठीक है। तो यहाँ से B1। तिलचट्टा, तिलचट्टा क्या होगा? आर्थ्रोपोडा संग, ठीक है। तो यहाँ से C2 में आएगा। और स्टारफिश, स्टारफिश आपका हो जाएगा यहाँ से एकाइनोडर्मेटा है ना, ये समुद्री जीव या रेडियल समिति यहाँ पे जो है उसमें पाए जाते हैं, तो ये उसमें हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इस टाइप से 80 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कथन ए और यहाँ पर कारण आर दे रखा है। पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से जो स्टेटमेंट है इसका ये जो होगा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पौधे बोले केवल रात में श्वसन करते हैं, ऐसी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर पौधे केवल रात में श्वसन करते हैं, तो गलत पॉइंट है। और यहाँ पर पौधे दिन में रात में दोनों में यहाँ पर श्वसन करते हैं क्योंकि श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज को तोड़कर कोशिकीय क्रियाओं में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सेकेंड बात, प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होता, एकदम करेक्ट है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होगा, राइट, क्योंकि इसको ऑक्सीजन बदलने के लिए प्रकाश की यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो अंधेरे में संभव नहीं है, तो गलत हो जाएगा। आंसर ओनली 2 करेक्ट है। तो 81 का आंसर क्या होगा? 81 का आंसर हो जाएगा डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ये गलत है यार, सही है। 82 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये केवल हरे पौधों में होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये केवल हरे पौधों में होता है, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि ये अन्य जो जीव है शैवाल और कुछ जीवाणु जैसे यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया उनमें भी होता है, तो ये बात गलत हो गई। ऑक्सीजन एक उप उत्पाद है इसका, सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात, इसमें सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की आवश्यकता होती है, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से उसमें से 2 करेक्ट है, 2 और 3, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली प्रथम पीढ़ी की अनुवांशिक रूप से परिवर्तन जीएम फसल है? आंसर हो जाएगा 83 का ऐसे बी, बीटी कपास, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा, बीटी कॉटन जिसको बोलते हैं, राइट। 84 नंबर है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से बिहार का दक्षिणी पठार किस काल में बना था? आंसर हो जाएगा ये बना हुआ था प्री कैम्ब्रियन, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बिहार का यहाँ पर दक्षिणी पठार भूवैज्ञानिक रूप से मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन काल में बना था। विशेष रूप से इस क्षेत्र में पाए जाने वाले धारवाड़ और विंध्य से जो सेल संरचना है इस प्राचीन काल की हैं। ये चट्टानें ग्नीस, सिस्ट,
ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, है ना, ये सब के यहाँ पर भूवैज्ञानिक इतिहास का प्रमाण देती हैं। 85 नंबर है, करेल केवाल मिट्टी के संबंध में विचार करने कौन सा गलत है इसके बारे में। ठीक है, देखते हैं। पहला है, देखो करेल केवाल मिट्टी जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भांबर मिट्टी भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, पहली बात यहाँ से दक्षिण बिहार के मैदान में पाई जाती है, तो पहली बात क्या होगी, करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, दूसरा, इसका स्वभाव अम्लीय और क्षारीय तक होता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भारी चिकनी मिट्टी होती है और क्षारीय गुण वाली होती है, और इसमें धान और रबी की फसलों जैसे यहाँ पर उपयुक्त होती है उसके लिए। ठीक है, ये भारी चिकनी होती है, ये भी बात करेक्ट है। इसकी जल अवशोषण क्षमता कम होती है, इसकी यहाँ पर जो जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है, कम नहीं होती है, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर डी पूछा है, गलत कौन सा है, तो डी हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर, हथिया नक्षत्र किससे संबंधित है? ये हथिया नक्षत्र किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा 86 का ए, ये अक्टूबर में जो वर्षा होती है उससे संबंधित होगा। ठीक है, हथिया नक्षत्र जिसे हस्त नक्षत्र भी कहा जाता है, जो हिंदू ज्योतिष में एक चंद्रमंडल है जो अक्टूबर में होने वाली वर्षा से संबंधित है। माना जाता है कि इस अवधि में हल्की और निरंतर वर्षा होती है जो फसलों के लिए लाभप्रद मानी जाती है। ये नक्षत्र कार्वर्स जो नक्षत्र मंडल उससे जुड़ा होता है, और इसका प्रतीक 5 सितारों का हाथ के आकार का जैसा समूह होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 86 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ से, बिहार का कौन सा वन्य अभ्यारण्य गर्म जल स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा 87 का डी, ये भीम बांध इसका करेक्ट आंसर होगा। भीम बांध वन्य अभ्यारण्य जो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है और अपने गर्म जल स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से सीता कुंड नामक जो हमारा गर्म जल स्रोत है, जिसके जल को औषधि गुण वाला माना जाता है। तो क्या होगा, 87 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर, देश नामक हिंदी साप्ताहिक जो संपादक कौन थे? देश नामक हिंदी साप्ताहिक के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा 88 का ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। देश नामक हिंदी साप्ताहिक संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में सक्रिय रूप से लेखन करते हुए यहाँ पर इस पत्र का संपादन और प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 89, चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दुखी दुखी आत्मा और हृदय दुखी जैसा उपनामों को लिखकर किसने यहाँ पर उजागर किया था? आंसर हो जाएगा 89 का डी, पीर मोहम्मद मुनिस इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, पीर मोहम्मद यहाँ पर मुनिस बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक में से एक थे, जिनकी स्थापना 1919 में सोनपुर में हुई थी। उन्होंने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए यहाँ पर दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे यहाँ नाम को लेखन किया था। ठीक है, आगे तो क्वेश्चन 90 नंबर, साहित्यिक पुस्तकों में पहली बार बिहार का उल्लेख किस में मिलता है? आंसर हो जाएगा 90 का सी, तबकात ए नासरी। बिहार शब्द बिहार से निकलता है, जो बौद्ध विहार से संबंधित था। यह शब्द मध्यकाल में तब प्रचलित हुआ था जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर अपने निवास बनाया था। बिहार जो बिहार है या बिहार, इसका पहला उल्लेख तबकात ए नासरी में मिलता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। भारत का पहला नेशनल बायो बैंक कहाँ उद्घाटित किया गया था? आंसर हो जाएगा 91 का बी, ये नई दिल्ली में। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है CSIR के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित यहाँ पर CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी आधुनिक फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया था। 92, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा निम्नलिखित में से कौन शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा 92 का, ये शुरू करेगा। ऑप्शन के हिसाब से देख के बताना है आपको। करेक्ट आंसर आनंद टेक्नोलॉजीज, डी यहाँ से करेक्ट होगा। आंसर है आनंद टेक्नोलॉजीज को भारतीय राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इस सेवा के शुरू करने के लिए यहाँ पर मंजूरी मिली है, जिससे ये देश में पहली अपनी तरह की यहाँ पर पहली सेवा जो प्रदान करेगी। ठीक है, 93, AXIOM एक्सोम 4 के बारे में विचार करना है। ये मिशन नासा द्वारा इसरो और जाक्सा के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, यह आयोजित किया जाता है। ठीक है, यह आयोजित किया गया है ना। तो क्या होगा, 93 का जो पहला स्टेटमेंट रहेगा, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 93 का करेक्ट होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है ना। क्या गलत है इसको देखते हैं। देखो, ये मिशन टेक्सास आधारित स्टार्टअप जो है मिशन इसमें आयोजित किया गया था। ये नासा का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है और चौथा पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ सिर्फ नासा का, ना कि यहाँ पर इसरो और जाक्सा में नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा इसलिए। ठीक है, शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री बने थे।
ये भी गलत है, क्योंकि शुभांशु मिश्र शुक्ला 1984 के बाद अंतरिक्ष जाने वाले भारत के दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। ठीक है, क्या होंगे? दूसरे। तो यहाँ पर राकेश शर्मा के बाद ये गलत हो जाएगा। तीसरा, राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ये बात करेक्ट है, क्योंकि राकेश शर्मा 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सोयूज अंतरिक्ष यान में यात्रा करके अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। केवल तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। 93 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3, सी यहाँ से करेक्ट है। 94, हाल ही में चर्चा मेरा ऑपरेशन मेड मैक्स किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 94 का सी, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। यहाँ से जो इसका आंसर होगा एनसीबी, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के जो समन्वय थे उसमें एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप जैसे यहाँ पर जो ओशिनिया के 10 से अधिक देशों में सक्रिय एक अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्ट जो कंट्रोल है उसको ध्वस्त कर दिया था। 95, फाइड महिला का विश्व कप 2025 का हाल ही में आयोजित कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा 95 का डी, ये बाटुमी जॉर्जिया में। इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 जुलाई से 28 जुलाई तक यहाँ पर ये हुआ था, अभी करीब 1 महीने पहले की बात है। ठीक है, एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर से याद रखना है इसको। इस बड़े टूर्नामेंट में 46 देशों के 107 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें विश्व कप शीर्ष 20 महिला शतरंज खिलाड़ियों में से 17 ने भाग लिया था उसमें। आगे 96 नंबर है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जिन्हें 2024 भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था, किस जिले से संबंध रखते हैं? आंसर हो जाएगा 96 का बी, ये समस्तीपुर यहाँ से इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया था। ठीक है, पहली बार दिसंबर 1970 में जून 1971 तक, और दूसरी बार 1977 से 1979 तक, है ना, ये थे। 26 जनवरी 2024 को उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। आंसर 96 का क्या बताया मैंने? बी, समस्तीपुर। 97 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार मिलान करना है। सैन्याभ्यास और यहाँ पर संबंधित इसके देश बोले हो। ठीक है, मैच करते हैं, देखते हैं। पहला बोला है शक्ति, है ना, क्या होगा इसमें? शक्ति भारत फ्रांस, क्या होगा? भारत फ्रांस, तो शक्ति भारत फ्रांस, तो ये हमारा अच्छा मैच करने को दे रहा है, तो शक्ति हो जाएगा भारत और फ्रांस, तो ए का 3 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ए का 3। अगला साइक्लोन भारत मिस्र, भारत और मिस्र साइक्लोन, तीसरा हो गया, मतलब एक हो गया हमारा कौन सा? 3 और 4 हो गया। ठीक है, ए बी सी डी। अगर देखते सूर्य किरण हो जाएगा भारत नेपाल 1, और डी में वज्र प्रहार हो जाएगा भारत अमेरिका 2। 3 4 1 2 इसका आंसर होगा, 3 4 1 2, सी यहाँ से इसका 97 का करेक्ट आंसर है। जैसे 98 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है, मतलब कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, मसांतो कांडा। यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर दिल्मा रोसेफ थे न्यू डेवलपमेंट बैंक में, है ना, मसांतो कांडा नहीं होंगे। 99, मई 2025 में आयोजित 78वीं यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, ये जिनेवा में आयोजित हुई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात 99 का आंसर स्टेटमेंट रहेगा इसका, ये करेक्ट है। इसका विषय वन वर्ल्ड वन हेल्थ था। ठीक है, ये भी यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका विषय था, है ना, इसका जो विषय था ये था कि ये वन वर्ल्ड वन हेल्थ यहाँ पर नहीं था इसमें। ठीक है, इसका जो विषय था यहाँ पर विषय इसमें वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, देखो वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ था। क्या था? वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। यहाँ पर क्या लिखा? वन वर्ल्ड वन हेल्थ लिखा हुआ है। की पॉइंट से बिल्कुल गलत हो रहा है ना, ध्यान रखना है आपको, गलत है। विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात हमारे यहाँ से ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मुख्य बिंदु में WHO महामारी के समझौते को अपनाया था इसने। ठीक है, और इसके सतत वित्त पोषण को मजबूत करना और स्वास्थ्य आपात की स्थितियों से निपटना इसमें शामिल था। भारत पारंपरिक चिकित्सा और एकीकृत देखभाल प्रणाली में इसने प्रतिबद्धता पर जोर दिया इसने। ठीक है, और इसमें WHO के सभी सदस्य देश यहाँ पर इसमें शामिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इसके द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 99 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जो फरवरी 2025 में जारी किया गया था। फरवरी 2025 में जारी किया गया, लेकिन रिपोर्ट कौन सी थी? वो 2024 की थी। ठीक है, तो ये भारत के स्थान यहाँ पे क्या था? राइट, इसमें जो भारत का स्थान था यहाँ से ये हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर बी 96 96। ठीक है, 180 देशों में भारत की रैंक यहाँ पर 96 आई है।
101 नंबर है, 2024-25 के केंद्रीय सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में विचार करना है। सेवा क्षेत्र का जीवीए में योगदान 2023-24 में 55.3% था। ठीक है, पहली बात क्या होगी, 101 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, कृषि क्षेत्र का जीवीए योगदान 2023-24 में 17% था। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, सॉरी ये बात गलत है क्योंकि यहाँ से 17% नहीं था, ये कितना था, ये 16% था, है ना, 17% नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरी बात, भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए 8% विकास दर हासिल करना है, ये भी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 और 3 करेक्ट है। डेटा आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है, 1 और 3, तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में आय स्रोतों का सही और क्रम क्या होगा, बताना है इसमें कौन सा सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का सी, यहाँ से उधारी, आयकर, जीएसटी और कारपोरेट टैक्स। क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। जो बजट 25-26 था उसके आय स्रोतों का सही और क्रम, यहाँ पर जो डिसेंडिंग ऑर्डर है सही बता रहा है। 103 नंबर, केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में व्यय मत का और क्रम यहाँ पर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका। ठीक है, व्यय मत का यहाँ पे क्या था, आय का पूछा था और यहाँ पर व्यय का पूछा है, तो व्यय के हिसाब से जो होगा यहाँ से 103 का ये हो जाएगा राज्यों का हिस्सा, भुगतान, ब्याज भुगतान, सीएसएस और रक्षा, ये यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन 104 नंबर, बिहार बजट 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। टाइप ऑफ डेफिसिट और यहाँ पर इसका टारगेट दे रहा है, कब इतना टारगेट होगा। तो 104 में देखते हैं, पहला राजकोषीय घाटा 3%, ठीक है, क्या होगा, ये सही हो जाएगा, राइट, बात ये सही है। राजस्व अधिशेष 0.8%, ये भी बात सही है। प्राथमिक घाटा 0.9%, ये भी बात सही, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। बिहार बजट 2025-26 था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर में सभी करेक्ट हो जाएंगे। एक बात आपको याद रखना है, अगर आपसे देखो इंडियन बजट के बारे में दे देता, यहीं पर इंडियन बजट का डेटा दे देता, तो आप सोचोगे कि मैंने कहीं पढ़ा है बजट में ये चीज़, प्राथमिक घाटा 0.9% था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इंडियन जो बजट था हमारा, जो उसका बजट में मत मार देना बिहार के क्वेश्चन को, ये ध्यान रखना। बात क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है कि जो प्राथमिक बजट है ये 0.9% जैसे, ठीक है, तो वो चीज़ प्राथमिक बजट हमारा इंडियन बजट था उसमें कितना था, वो चीज़ में आपको डाउट नहीं होना है। बिहार का अलग याद रखना है आपको, और जो इंडियन हमारा बजट है उसका अलग याद रखना है, ठीक है, मिक्स नहीं करना है। याद रहता है लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, गलती बीच में कर जाते हैं कि क्या यहाँ पर कर रहा है, बोलेगा इनमें से कौन सा सही है, तो याद रहेगा हाँ हमने पढ़ा था प्राथमिक घाटा 0.9% था, ये नहीं पता था किसका था, बिहार का था कि इंडिया का था, ठीक है, तो टोटल आपको याद रखना है। आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा 105 के यहाँ से ए स्टेटमेंट, हरमनप्रीत सिंह यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के संबंध में बताने कौन सा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा था, पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। भारत ने केवल 6 पदक जीते थे, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। तीसरी, भारत ने केवल एक स्वर्ण पदक जीता था, ये बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला भारत ने केवल यहाँ पर एक स्वर्ण पदक जीता, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारत ने कुल ओलंपिक में 1 रजत 5 कांस्य सहित यहाँ पर कुल 6 पदक यहाँ पर जीते थे, ठीक है, 71वें स्थान पर था। और ये जो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, इसमें स्वर्ण पदक यहाँ पर नहीं था, है ना, तो यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितने थे, टोटल 5 और 1 6 थे, जिसमें से 1 रजत था, 5 कहाँ से थे, है ना, तो 71वें स्थान पर था, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट, 106 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 107 नंबर, 2025 का 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। आंसर हो जाएगा 107 का, ये आयोजित हुआ था बैंकॉक में, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड, बैंकॉक यहाँ पर जो अध्यक्षता है उसमें 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जिसका विषय था कि यहाँ पर बिम्स्टेक यहाँ पर जो को लेकर के इसका उद्देश्य है कि सहयोग और शिक्षा को बढ़ावा देना और आगे प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, निर्मला देवी को हाल ही में निम्नलिखित में से किस कला में उनके कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा 108 का डी, सुजनी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 109, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपाय है। आंसर हो जाएगा 109 का सी, रेपो दर, ठीक है। 110, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय चक्र चरणों का सही क्रम है। व्यवसाय चक्र चरणों का सही क्रम क्या है। आंसर हो जाएगा 110 का यहाँ से ये विस्तार, शिखर, मंदी और न्यूनतम बिंदु, क्या होगा, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 111, एक तीव्र लंबे समय तक चलने वाली मंदी को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 111 का बी, ये कहा जाता है अवसाद, ठीक है। 112, निम्नलिखित में से कौन सा बजट पूंजीगत व्यय का उदाहरण है।
पूंजीगत व्यय के उदाहरण में से कौन सा बजट है? आंसर हो जाएगा सी, राजमार्गों का निर्माण। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 113 नंबर। शून्य आधारित बजट की अवधारणा का अर्थ क्या है? शून्य आधारित जो बजट है इसकी अवधारणा का अर्थ होता है कि ऐसे बजट तकनीकी से है जिसमें प्रत्येक एक नई अवधि या वर्ष के लिए यहाँ पर सभी खर्चों का शून्य से शुरू करके उचित ठहराना होता है। ठीक है, ना कि पिछले बजट को आधार मानकर उसमें समायोजन करने का बजाय। इसका अर्थ होता है कि हर साल शून्य बजट से मनाना। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट हो जाएगा। 114 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्राथमिक उद्देश्य होता है कि यहाँ पर वैश्विक जो हमारी मौद्रिक सहयोग होता है उसको बढ़ावा देना और वैश्विक जो वित्तीय स्थिरता होती है उसको सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना और उच्च जो हमारे रोजगार होते हैं और सतत विकास होते हैं उसको बढ़ावा देना और गरीबी को कम करना। और ये देश अपने सदस्य को लेकर के अपनी नीतिगत सलाह में वित्तीय सहायता करके इनको लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। आंसर 114 का बी करेक्ट हो जाएगा। 115 है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI से भिन्न है क्योंकि FDI जो है ये निवेशकों को उद्यम महत्वपूर्ण पर नियंत्रण देता है। बी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, 116 नंबर है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बिहार में चंपारण किसानों का विद्रोह का मुख्य रूप से किसके खिलाफ था? आंसर हो जाएगा 116 का सी, ये जागीरदारों और जो राज के अधिकारी थे उनके द्वारा उत्पीड़न, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 अकबर की सांस्कृतिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अकबर ने धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना स्थापित किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा कहलाता है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात, अकबर पहले मुगल शासक थे जिन्होंने लघु चित्रकला मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षण दिया था। तीसरी बात यहाँ से गलत है। ठीक है, लघु चित्रकला को जो महत्वपूर्ण या प्रमुख संरक्षण देने वाले पहले मुगल शासक हुमायूं थे जो मुगल सम्राट थे। ठीक है, और बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे जो कला की समझ थी, लेकिन यहाँ पर हुमायूं ने सक्रिय रूप से फारसी कलाकारों को भारत लाकर एक अटेलियर स्थापित करके मुगल शैली से उसको चित्रकला की नींव रखी थी। आंसर क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो गया। 118 बलबन के प्रशासन के संबंध में आपको विचार करना है। बलबन ने कुलीनों और सीमावर्ती सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए रक्त और लोहा की नीति शुरू की थी। पहली बात क्या होगी? 118 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने अपनी शक्ति को केंद्रीकृत करने के लिए नायब ए मलकत पद को समाप्त कर दिया था। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से बलबन ने अपने दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन को संरक्षण दिया था। ये बात गलत है। ठीक है, राइट, ये हमारे यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों को यहाँ पर संरक्षण दिया था, राइट, ना कि यहाँ पर बलबन ने। तो 1 2 करेक्ट है। आंसर सी यहाँ से हो जाएगा 118 का। 119 नंबर है कथन ए कारण आर। भारत में मुगल उद्यान चारबाग शैली का पालन करते थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, चारबाग शैली इस्लामी स्वर्ग की अवधारणा का प्रतीक थी जो यहाँ पर जल चैनलों द्वारा 4 भागों में विभाजित होती थी। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें इसकी व्याख्या भी कर रही है। आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित में से नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेहरू रिपोर्ट थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे डोमिनेंट स्टेट्स हैं उसके आधार पर भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, 121 बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में जो बिहार और बंगाल के किसानों के लिए महत्वपूर्ण था किसके कार्यकाल के दौरान यहाँ पर पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा 121 का बी, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 जिसने बंगाल और बिहार में किराएदारों और जमींदारों के अधिकारों को परिभाषित किया था और भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान पारित किया था। यह अधिनियम व्यापक किसान अशांति के जवाब में था और इसका उद्देश्य जमींदार और किराएदार के बीच संबंध को नियंत्रित करना था, विशेष रूप से किराए और बेदखली के संबंध में। आंसर 121 का बी करेक्ट है। 122 है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? यह किस जो गवर्नर जनरल था उसके कार्यकाल के दौरान किया गया था? आंसर हो जाएगा 122 का सी, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। ठीक है, क्या होगा? सी यहाँ से 122 का करेक्ट आंसर है, राइट। आगे देखते हैं 123 नंबर। 123 है ज्योतिबा फुले ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा 123 का सी, सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले मुख्य रूप से जाति विरोधी आंदोलन और महिलाओं के अधिकार आंदोलन से जुड़े थे। वे जाति व्यवस्था को चुनौती देने के लिए और विशेष रूप से महिलाओं
और निम्न महिलाओं और यहाँ पर निम्न मानी जाने वाली जो जाति थी उसके अधिकारों की वकालत करती थी, उसके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति, और उन्होंने यहाँ पर उन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। 124 भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता था? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अपने आप से मुझसे निकल रहा है दादा भाई नौरोजी, है ना। बल्कि मैंने इतना मतलब इसको इतना ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए थे इतने सॉल्व कि यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर अपने आप से मुझसे निकल जाते हैं क्या लिखा है ये, ठीक है। तो ग्रैंड नोबेलमैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, है ना। तो यहाँ से ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भी यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया था, धन का निष्कासन जिसको बोलते हैं। 125 देखो वही बोलता हूँ, इतना क्वेश्चन लगाओ, इतने क्वेश्चन लगाओ कि जो क्वेश्चन देख के ना ये यही आंसर ही निकलने लगे कि हाँ इसका आंसर यही, आंसर कोई दे भी ना तो भी लगे कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन लगाना है और डीप थोड़ा जाके पढ़ना है। स्वराज मेरा जमशीत अधिकार है और मुझे इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था ये? 125 का आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तो स्वराज मेरा जमशीत अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। उनके शक्तिशाली शब्दों ने भारतीय जनता को गहराई से प्रभावित किया और अपनी स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर संघर्ष के लिए प्रेरित हुए थे, ठीक है। आंसर क्या होगा? 125 का बी सही रहेगा। 126 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर हो जाएगा 126 का पहली महिला अध्यक्ष यहाँ से बी सरोजिनी नायडू, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवित्री थी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर के रूप में भी काम किया था। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी और एक राज्य की गवर्नर भी नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 126 बी बहुत बार पूछा है यूपी पीसीएस ने और यहाँ पर जो बीपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन को पूछा है ना, याद रखना है। 127 स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा 127 का ए जेबी कृपलानी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 128 देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, राइट। तो देखो यहाँ से सही कालक्रम होगा इसका, आ जाएगा पहले जो साइमन कमीशन ये कब हुआ था? 1927, ठीक है, और 28 में भारत पहुंचा था, याद रखना है। तो पहला यहाँ से हो गया। उसके बाद होगा आपका तीसरा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? ये 1928, तो तीसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा आपका चौथा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, ये हुआ था 1929, दिसंबर 1929 हो जाएगा। 1929 मतलब चौथा 1929, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया। अब आया क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, मार्च 1930 हो गया। 27, 28, 29, 30, आंसर क्या हो जाएगा? 128 का आंसर डी करेक्ट है। 129 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है यहाँ से, जो आंसर हो जाएगा यहाँ से केंद्र और प्रांतों में द्वैत शासन, यहाँ से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कब होगा? ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे स्थापित किया और प्रांतीय स्वायत्ता थी शुरू की और मतदान आधार विस्तार पर किया था। एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना की। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था और कुछ प्रांतों में द्विसदनीय जो विधायिका थी स्थापित की थी। इस अधिनियम को उद्देश्य था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, लेकिन कभी यहाँ पर पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था यह, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 129 का सी करेक्ट आंसर होगा। ये गलत है, मतलब यहाँ पूछे कौन सा गलत है, तो ये 130 नंबर है। मध्यकालीन काल में बंजारा शब्द क्या अर्थ है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, ठीक है। 130 का आंसर हो जाएगा डी, व्यापार और परिवहन के शामिल समूह होता था यहाँ से, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से डी 130 का करेक्ट आंसर होगा। 131 ऋग्वेदिक में शामिल है क्या? ऋग्वेदिक में शामिल है कितने भजन? ये यहाँ से 1028 भजन शामिल है इसमें, जो 10 मंडलों में विभाजित हैं। 132 वैदिक काल में अश्वमेध शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ से 132 का बी अश्व यज्ञ, इसका करेक्ट आंसर होगा। 133 भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? आंसर हो जाएगा 133 का सी, ये कौन था? इंडो ग्रीक, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंडो ग्रीक भारत में सबसे पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने किसी वंश से संबंधित और सिक्के जो थे सोने चांदी के और तांबे के जारी किए थे, और भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले वो पहले शासक भी थे जिनकी संख्या कुशाणों के तहत यहाँ पर बढ़ाई गई थी या बड़ी थी, सी करेक्ट होगा। 134 निम्नलिखित में से गुप्त राजाओं का यहाँ पर सही कालक्रम अनुसार क्या होगा बताना है, ठीक है। इनका सही कालक्रम होगा आपका यहाँ से, एक तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है।
135 है, अजंता गुफाएं किसके साथ संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं किसके साथ संबंधित है? आंसर हो जाएगा 135 का ए, ये बौद्ध कला से। ठीक है। 136 कथन 1 और कथन 2। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि प्रारंभिक साक्ष्य दिखाने वाले सबसे पुराने स्थलों में से एक है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, मेहरगढ़ वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ठीक है। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के लिए यहाँ पर प्रारंभिक साक्ष्य दिखाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्थल में से एक था। ठीक है। और ये वर्तमान में बलूचिस्तान, पाकिस्तान के दुल्हन दर्रे उसके पास जो काची मैदान है वहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, कि सिंध प्रांत में। तो गलत हो गया। ओनली वन करेक्ट है। आंसर हो जाएगा हमारा 136 का एक सही है, दूसरा गलत। सी नंबर यहाँ से करेक्ट है। 137 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता ने ऐसी लिपि का उपयोग किया है अब तक अवटित है ना, जो अब तक अवटित है। पहले कथन क्या होगा? पहला कथन यहाँ से ये जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है। क्या होगा? ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। इस लिपि का व्यापक विशेषण भी बताया गया था कि यहाँ पर दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये दोनों बातें करेक्ट हैं। 137 का आंसर दोनों सही है ए। 138 है, कथन 1 शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, इसे शक शासक रुद्रदामन ने शुरू किया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये कनिष्क प्रथम कुषाण साम्राज्य के महान शासक थे, उसके द्वारा पर ये शुरू किया गया था। तो यह गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर, केवल एक यहाँ पे सही है। 139 है, कालिदास चंद्रगुप्त के द्वितीय के दरबार में थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने अपने संरक्षक के जीवन में देवी चंद्रगुप्तम लिखा था। सेकंड बात गलत, क्योंकि पर देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था, ना कि इनके द्वारा। तो गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सेकंड ने अपने भाई रामगुप्त को मारकर राजा बना था, ये भी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 3 यहाँ से सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 139 का। 140 नंबर है, हर्षवर्धन ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज पर शासन किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है। ठीक है। हर्षवर्धन 8वीं शताब्दी से बोला है कि इसमें कन्नौज पर शासन किया था। तो यहाँ से देखो, हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में और 647 तक यहाँ पर शासन किया था। उनकी राजधानी कन्नौज थी। ठीक है। क्या थी? उनकी राजधानी कन्नौज थी, राइट। और उन्होंने शुरू में थानेश्वर में शासन किया। ठीक है। कहाँ पर शासन किया? थानेश्वर में। कन्नौज उनकी राजधानी थी। तो गलत हो जाएगा। उनकी जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। सेकेंड बात यहाँ से मैंने आपको बताई, क्या थी? करेक्ट थी। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर डी यहाँ से 140 का सही हो जाएगा, केवल 2, पहला गलत है। 141 नंबर है, 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको। पी और क्यू यहाँ पर है, इसका वेतन मिलाकर 6,40,000 है। ठीक है। पी क्यू के अपने व्यक्तिगत वेतन के क्रमशः 60 और 40 में बजाते हैं, तो उनके समान वेतन है। तो पी और क्यू के वेतन का अनुपात क्या होगा? इनके जो वेतन का अनुपात हो जाएगा 41 का। ये मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, तो कम से कम रोज 20 से 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आप रोज सॉल्व करो उनके, जो पेपर में आ रहे हैं, सिर्फ वो क्वेश्चन को। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर हो जाएगा हमारा 141 का सी यहाँ से 3:2, इसका करेक्ट आंसर होगा। 142, 3 वर्ष पहले कार का मूल्य 2,50,000 रुपये था। यदि मूल्य प्रति वर्ष 6% की गिरावट आती है, तो अब इसका मूल्य कितना होगा? आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा था, तो आंसर हो जाएगा 142 का यहाँ से करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। ठीक है। तो 142 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, 2,07,646। ठीक है। आगे होगा आंसर 143 क्वेश्चन। एक संख्या को 75/2 में % में घटाने पर 378 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? आंसर हो जाएगा 143 का वह संख्या हो जाएगी कौन सी? 604.8 है ना, 604.8। 75/200 हो गया, इंटू x बराबर 378 निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 604.8। 144 नंबर है, प्रवीण 10% की हानि पर जोया एक स्टडी टेबल बेचता है और जोया ने 25% लाभ पर स्टडी टेबल अदर्स को बेच देती है। यदि अदर्स स्टडी टेबल को 2250 रुपये में खरीदता है, तो प्रवीण ने स्टडी टेबल की कीमत क्या इंच में बेची थी, है ना। आंसर हो जाएगा 44 के यहाँ से 2,000 रुपये में। ठीक है। 6 कुशल श्रमिक को कार्य 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिनों बाद 3 और कुशल कर्मिक उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब वह कार्य शेष काल कितने दिन में पूरा करेंगे? आंसर हो जाएगा 145 का करेक्ट आंसर ए 213। ठीक है। 146 है, निम्नलिखित में से 4 अक्षरों
का समूह में 3 एक निश्चित तरीके के समान है और इस प्रकार समूह बनाते हैं कि वह कौन सा यहाँ पर जो है उस समूह के संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा 146 का बी, ये TQP इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 147 है, निम्नलिखित में से 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार के समूह बनाते हैं, वह कौन सा यहाँ पर जो होगा जो उस समूह से सीधा संबंधित नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 147 का यहाँ से करेक्ट आंसर, ये 147 का आपका होगा डी, 57 से 67 के बीच में। ठीक है, 148 नंबर है, यदि ए का अर्थ है डिवाइड, बी का अर्थ है मल्टीपल, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस, तो इनमें से समीकरण को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर आएगा क्या, यहाँ से आएगा आपका 33, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 149 चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने पर समीकरण यहाँ पर है उसके संयोजन का चयन करना है। ठीक है, इनको बदलेंगे, मल्टीपल की जगह प्लस रखना है। ठीक है, मल्टीपल की जगह यहाँ पर माइनस रखना है, इसकी जगह दूसरी जगह यहाँ पर मल्टीपल और इसकी जगह पर इक्वल, तो क्या आएगा, है ना, यहाँ पर क्या आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही भरा जाए, क्या भर सकते हैं यहाँ पर ये देखना है। आंसर हो जाएगा 149 का यहाँ से करेक्ट आंसर डी, ये भरे जाएगा यहाँ पर। 150 नंबर है, 150 6 मित्र ABCDEF। ठीक है, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ए बी के ठीक बाईं ओर है, EF के दाईं ओर है, सी पंक्ति के छोर पर है, F A के दाईं ओर है, डी ना तो F में निकटतम पड़ोसी है और ना ही वह किसी कोने पर बैठा है। निम्नलिखित में से कितने यहाँ पर कथनों पर सत्य यहाँ पर बता रहे हैं, कौन सा कथन इसमें सत्य होगा। आंसर हो जाएगा 150 का सही स्टेटमेंट होगा ये सी, बी ए और एफ के बीच बैठा है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 150 का। राइट, तो इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट था आपका परफेक्शन है इसका। ठीक है, ये आपका यहाँ से खत्म हुआ टेस्ट नंबर 18 या फुल लेंथ टेस्ट नंबर बोल सकते हो चौथा, ये आपका खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर जो भी रहेगा, जैसे कि खान सर का भी एक पार्ट बचा हुआ है, वो पार्ट मैं आपको कल सुबह करा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर जो पेपर भी आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एडुटेरिया का पेपर आने वाला है, वो भी कराना है मुझे। राइट, और अभी परफेक्शन का और भी टेस्ट है, वो भी मुझे कराने हैं, तो वो सब एक एक करके दो करके मैं रोज़ पेपर आपको कराता रहूँगा। तो आपको जितने क्वेश्चन है रोज़ प्रैक्टिस करते रहना है और प्लस इनके कुछ नोट्स भी बनाते रहो, जैसे कि कुछ कठिन आपको क्वेश्चन लग रहे हैं जो नहीं समझ आ रहे हैं, उनको क्या करना है A4 पेपर में लिख जाओ, जो पेपर टाइम पे आप इनको सबको एक साथ रिवीजन कर जाओगे, तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी कि हाँ मैंने कहीं पर पढ़ा है। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो क्या होगा, आपने देखा है कहीं और पेपर में जब आएगा क्वेश्चन ये वाला, तो बस इतना याद आएगा कि मैंने कहीं पढ़ा है और क्वेश्चन गलत मार्क क्या हो गया। इस वजह से कहता हूँ कुछ जो पॉइंट नहीं आते हैं उसको A4 पेपर में लिखो और इसको पॉइंट बना के याद करते रहो रोज का रोज। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट पूछ सकते हो और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे कुछ अपडेट में देता रहो, जैसे कि जो टेस्ट अभी कराना है, कौन सा टेस्ट कराना है, तो मैं 1-2 घंटे पहले आपको बता देता हूँ कि टेस्ट अभी मैं कराऊंगा, ये एक दिन पहले बता देता हूँ जब भी यहाँ पर कराना होता है। तो ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे मैं आपको चीज़ें बताता रहता हूँ। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।